गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, अपना इंटीग्रेशन को प्रोसीड कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन चैप्टर ही कोई प्रोसीड कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 7.9 को करेंगे आज, और 7.10। ठीक है। अब हमारे पास एक नई छोटी सी डेफिनेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसको हम थोड़ा सा वन लाइन उसका डिफाइन है, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बट इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि जितना भी पीछे हम पढ़ के आए हैं सब्स्टिट्यूशंस, जो भी सब्स्टिट्यूशंस मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। जितना भी मटेरियल हमने पढ़ा है वो हमने फॉलो करना है राजे यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले हम उनको डिफाइन करते हैं, तो वन लाइन डेफिनेशन है। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन on closed interval AB and let आप यहाँ पे fx लगा लो बेटा, ax be area function, then a dash x मतलब कि जो एरिया फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। नाउ सेकंड, वो क्या कहता है, उसको कैसे डिफाइन हुई है? लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन closed interval A B and let capital F be its anti-derivative, then integration of fx with respect to x from a to b, that will be equal to capital Fx from a to b, that will be equal to f of b minus f of a। ये चीज़ जो सेकंड थ्योरम आपको बोली गई है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा फ्रॉम ए टू बी। जब आप उसको जब आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको लिमिट को कैसे करना है? पहले अपर लिमिट ठीक है रखनी है रिजल्टेंट में, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अब
इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए अब इसमें भी प्लस सी लगाते रहेंगे आप, नहीं। देखिए बेटा, वो इनडेफिनेट पार्ट था जिसमें हमारे पास कोई भी रेंज इंटरवल अवेलेबल नहीं होता बेटा, हमें नहीं पता। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफाइड इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी, बस इसी रेंज में ही हमें जाना है। यहाँ ए से चलना है बी तक जाना है, ठीक है, हमें मालूम है। तो उसमें आप सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे। बाकी सभी जितने प्रोसेस किए वो सभी इसमें यूज़ होते हैं, और हमें बस लिमिट को क्या है सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेटा, आप खुद ही कर लोगे ये एक्सरसाइज। सेवन 7.9 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x + 1 dx। इसमें क्या है, सिंपल है। ये तो हमें दे रखा है a से b, ये हमारे पास है स्मॉल f(x). तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहते हैं तो अलग अलग कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कीजिए सिंपल। x का x² 2 विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दिस -1 to 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपके पास कैपिटल f(x) आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्मॉल f(x) ये था, ये आपके पास कैपिटल f(x) आ गया। ये फंडामेंटल थ्योरम सेकंड जो आप इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होता है, f of b माइनस f of दिस। पहले अपर लिमिट पुट करने का, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करना बेटा। 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे -1 का स्क्वायर -1 पुट किया है तो यहाँ पे -1 आएगा बेटा। x को रिप्लेस किया -1 से, 1 स्क्वायर 1/2 प्लस दिस 1 -1 का स्क्वायर 1/2 माइनस दिस, दोनों को ऐड किया 3/2 -1/2 प्लस 1, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे एक सिस्टम से, 5 - 1 4 4/2 इज इक्वल टू 2। पहले सबसे पहले इसका आंसर टू। अब देखो बेटा, इसमें मैंने कहीं सी लगाया नहीं भाई, ये गलती नहीं करने का बेटा। और ये बताओ कि ये क्या मुश्किल लगा आपको, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा, आपको बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं डाल रहा हूँ, मैं फोकस करता हूँ क्योंकि ये एवरेज बेस्ड एवरेज क्वेश्चन एवरेज टाइप क्वेश्चन हैं 7 चैप्टर के, तो आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते बेटा, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। एक्सपीरियंस जो आप गेन करोगे वो एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा आपको बेटा। और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं इसमें। फॉर एग्जांपल 7th क्वेश्चन है, 0 से π/4 tan x, देखिए dx ये हमें बता रहा है, इससे हमें पता चलता है कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है। अब मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं। cos x, भैया आप अगर आप भूल गए हो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस log cos x या log secant x, तो आप क्या करोगे, log ऑफ secant x, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बेटा, याद कर लो,
माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। दोनों बातें नहीं आती तो आप इनको चेंज करके देखो, जैसे आपको सिखाया था कि tan x का जो इंटीग्रल है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले उसको ब्रेक करो, साइन ओवर कॉस, डिनोमिनेटर पार्ट को पुट करते हैं, फिर वो लॉग की फॉर्म में बनता है। अगर याद हो गया है तो इट्स फाइन। पहले अपर लिमिट, सीकेंट पाई बाई 4। अब सीकेंट पाई बाई 4 को आपको याद करना पड़ेगा बेटा क्या होता है। अब सीकेंट आपको मालूम है ये √2, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है बेटा, तो ये √2 बनना। अब सीकेंट 0 कितना होता है, ठीक है। अब cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, सो आप अगर इसको इसके बाद इस फॉर्म में लेके आओ ना राजे, log m माइनस log n, log m ओवर log m माइनस log n, ये log की प्रॉपर्टी है बेटा। तो आप इस फॉर्म में लेके आ गए इसको। फिर यहां पे लेके आए, ठीक है। आंसर करते हैं बेटा चेक इसका, 7.9 का 7। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया हुआ है, लॉग रूट को इसने ब्रेक किया 2⁻1/2, फिर लॉग की आइडेंटिटी लगाई, log m⁻n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m। तो हमने इसको किस फॉर्म में चेंज किया, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2। ये आंसर आपकी बुक में अवेलेबल है बेटा। समझ में आया राजे? ठीक है, सॉरी, ये जो आपके पास है log secant, इट मीन्स log ऑफ 1 को 1 नहीं log 1 लिखना था। ठीक है बेटा, तो अब इसको आप लिख सकते हो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n। वो मैंने log नहीं लिखा था बेटा, 1 लिख दिया, log 1 है वो। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है 0 to 1। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, आप ऐसे देखिए, ऐसे किया, इस वाले इंटीग्रेशन को लेट अस सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2। I1 जब आप इसको करोगे जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको आपने पुट किया z,
डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितना है, इंटू 5, वो 5 इसके अपॉन में चला गया राजू। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल हो गई, डी जेड ओवर 5 डिनोमिनेटर पार्ट दिस 1 ओवर 5 डी जेड ओवर जेड, लॉग ऑफ जेड, ठीक है। अब ये इतने ऑटोमेटिक क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके पास क्राइटेरिया आता है कि जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूशंस लगाते हैं तब आप लिमिट चेंज करते हो, ठीक है। और लिमिट किस हिसाब से चेंज होती है बेटा, ये आपने सब्स्टिट्यूशंस मेथड फॉलो कर दिया इसमें, तो आप इसकी लिमिट को चेंज करोगे। लिमिट कैसे चेंज होती है, जब हमने पुट किया 5x² + 1 = z, तो हम लिमिट चेंज करेंगे व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो z क्या हो गया 1, जब x को आपने 1 पुट किया तो 5 × 1² + 1 = z, 1² 1, 5 × 1 5, 5 + 1 6। तो आपके पास क्या आया, लिमिट आई 1 से लेके 6, 1 to 6। ये तब लिखना है जब आप z की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ। अब ये आपके पास आया 1 to 6। जब आपने इसको सॉल्व किया बेटा, log 6, ठीक है, log 6 - log 1 आएगा, वो आइडेंटिटी लगा देंगे तो वैसा। अब इसको सॉल्व करना रह गया I2 को, आपको मैंने 1 ओवर x² + a², 1 ओवर x² - a², 1 ओवर a² - x², ये वो सारी जो इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूले, वो मैंने आपको सिखाए राजे। उसमें हमारे पास ना एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, इसमें भी हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जब हम प्रोसीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम x² का कोएफिशिएंट क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप x² का कोएफिशिएंट यहाँ से 1 बनाते हो बेटा, मैंने क्या किया, इसको 5 कॉमन ले लिया बेटा, दैट्स इट, इतना है। अब मेरे पास क्या बना पड़ा है यहाँ पे, x² + a², ठीक है, x² + a²। राजे उसके ऊपर रूट वाली वैल्यू नहीं है, आपको दिमाग में एकदम आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए क्या फॉर्मूला है। दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a + c, 3 ओवर 5 इंटू 1 ओवर a, 1/1 ओवर √5 tan इनवर्स x ओवर दिस। और यहाँ पे आपके पास लिमिट क्या है बेटा जी, इसमें भी 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। अब ये मत कहना कि इसमें क्यों नहीं चेंज किया, भैया इसमें बेटा हमने कोई सब्स्टिट्यूशन लगाई ही नहीं है राजे, 0 to 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये ऊपर चला गया, इस तरीके से बना दिस, ये बना tan इनवर्स √5x 3 × √5 over 5, 0 to 1। देन tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 क्या चीज़ होती है भाई, ठीक है, आपको tan 0 पे जाना पड़ेगा। tan 0 का मतलब होता है sin 0 ओवर cos 0, sin 0 0, cos 0 1,
ये 0 डिग्री है बेटा, तो ये 0 ही है। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि 3√5 tan इनवर्स √5, ये I2 को सॉल्व करने पर आया। और I1 को सॉल्व करने पर मेरे ये आया है, I2 को सॉल्व करने पर मेरे पास ये आया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 log of 6/5 प्लस 3 into √5/5 into tan inverse √5. Let me check the answer beta. Question graph 14. Okay. Log 6 into 1/5 3/√3 हमने ये ठीक है, इट्स ओके। tan इनवर्स दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो बेटा अभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको दोनों ही मेथड सब्स्टिट्यूशंस अगर आप लगाते हो तो यू हैव टू चेंज द लिमिट, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बेटा। वो वाला भी आपको मेथड बता दिया, और डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम्स जो हम है तो दोनों में फंडामेंटल थ्योरम ही, ठीक है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते तो कैसे होता है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद आपको लिमिट चेंज करने का है, उसके अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएट करना है। तो ये दोनों ही मेथड एक ही क्वेश्चन में आपको करवाए गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा समझ आएगा। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है राजे। अभी आपको 7.9 एज वेल एज 7.10 ठीक है, 7.10 आपको दोनों ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ तक आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मेरे से पूछोगे। क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, आप सॉल्व कर पाओगे। और पिछली एक्सरसाइज पे आपने कमांड बनाते ही रहना है, सारे के सारे पिछले रिजल्टेंट जो है इसमें यूज़ होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।